अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। आज हम ये तीन जो टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर को है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओपी से। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट कैन बी डेवलप्ड इन ए सोल्यूशन separated from pure water by semi-permeable membrane is termed as osmotic pressure. Or we can say that osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent the flow of solvent into it across a semi-permeable membrane. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसके समझाने के लिए यहाँ जो डायग्राम है इससे आप ये समझ सकते हैं। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। इन दो सॉल्यूशंस को सेपरेट किया गया है बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी इनके दरमियान एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हमने रखा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये प्योर वाटर का सॉल्यूशन, प्योर वाटर सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब यहाँ से मूवमेंट हो जाएगी प्योर सॉल्वेंट की थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू सॉल्यूशन बी। तो ये मूवमेंट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यहाँ पर कंसंट्रेशन की डिफरेंस, यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से ही मूवमेंट हो जाएगी थ्रू सेमी पर मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रेशर जो हम डेवलप करते हैं सॉल्यूशन बी पे, ताकि जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ये यहाँ पर मूवमेंट ना कर पाए। उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कितना हमने प्रेशर अप्लाई किया है सॉल्यूशन पे, जो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रहा है, ताकि ये सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है ये प्रिवेंट हो जाए, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको यूजुअली मेजर किया जाता है पास्कल्स में, यानी प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, उसी से इसको मेजर किया जाता है। जो सेकंड टर्म है टर्गर प्रेशर। अब हम देखेंगे टर्गर प्रेशर है क्या। हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उनमें जो सेल वाल होता है वो रिजिड होता है और इलास्टिक होता है नेचर में। अगर हम एक लिविंग प्लांट सेल को इमर्स करेंगे पानी में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट होगी सॉल्यूशन से, वो टुवर्ड्स सेल हो जाएगी, टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी वाटर की मूवमेंट हो जाएगी सेल में, सेल के अंदर पानी चला जाएगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेल वाल से और सेल मेम्ब्रेन से। तो उसकी वजह से जो सेल है ये वाटर जब एब्जॉर्ब की तो ये स्वेल हो जाएगी, ये टर्जिड अपेयर हो जाएगी। जब वाटर की मूवमेंट होगी सेल में, तो उसकी वजह से वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म की वजह से। यानी वहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा बाय प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म प्रेशर एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट द सेल वाल, उसी को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जो ये टर्गर प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है वैल्यू में, एक ये पॉइंट याद रखना है। अब ये टर्गर प्रेशर क्यों हुआ, किस चीज़ ने इसको किया, यानी किस से ये डेवलप हुआ? इट इज़ काज्ड बाय द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो वाटर की मूवमेंट हुई थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसी की वजह से एक टर्गर प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा इन प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल वाल होता है वो रिजिड होता है और इलास्टिक होता है, ये भी एक प्रेशर डेवलप करेगा जो इक्वल और अपोजिशन होगा टर्गर प्रेशर की। यानी ये भी इसको एक प्रेशर यहाँ से अप्लाई करेगा, ताकि जो प्रोटोप्लाज्म में ये ज़्यादा एक्सपेंड ना हो जाए। इस प्रेशर को हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द कंटेंट्स ऑफ ए सेल। कंटेंट्स ऑफ द सेल मीन्स प्रोटोप्लाज्म बाय द सेल वॉल विच इज इक्वल इन फोर्स एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी फोर्स में वो बराबर है, जितना टर्गर प्रेशर है उतना ही वैल्यू वॉल प्रेशर का भी होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। टर्गर प्रेशर टुवर्ड सेल वॉल होगा और सेल वॉल प्रेशर जो होगा वो टुवर्ड्स द कंटेंट्स होगा। तो द टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। तो इस तरह से आज हमने ये तीन टर्म्स पढ़ी, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा यहाँ पर, उसकी वजह से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये एक प्लांट सेल की है। प्लांट सेल्स में सेल वाल होता है, तो इसकी वजह से इनमें एक डेफिनेट शेप आ जाती है, रिजिड और इलास्टिक सेल वाल जो बाहर से है। इसके बाद इनके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस है,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया कि जब दो सोल्यूशन के दरमियान डिफरेंस होगी, कंसंट्रेशन डिफरेंस। यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, टर्गर प्रेशर जो अंदर सेल शेप में है कंटेंट प्रोटोप्लाज्म, उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा विच इज टुवर्ड सेल वॉल, अगेंस्ट सेल वॉल, तो उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसी तरह से वॉल प्रेशर जो इक्वल और अपोजिशन होगा वैल्यू में, वो डेवलप हो जाएगा बाय सेल वॉल, तो वो टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक जो प्लांट सेल है इसमें बहुत सारे प्रेशर्स एट ए टाइम अप्लाई होते हैं, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हमने देखा टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो अब हम देखेंगे जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स में। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इसी प्रोसेस की वजह से जो प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है थ्रू रूट्स, यानी जो सॉइल में वाटर मौजूद है या जो मिनरल्स मौजूद है, सॉलिड्स मौजूद है, उनकी एब्जॉर्प्शन जो हो जाती है वो थ्रू दिस प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट्स। नंबर एक, फिर जब वाटर की मूवमेंट पहुंच गई सेल्स में, फिर सेल टू सेल मूवमेंट हो जाएगी इस वाटर की या इन सॉलिड्स की। तो जो सेल टू सेल मूवमेंट होती है वाटर की या जो सॉलिड्स की, ये भी थ्रू ऑस्मोसिस हो जाती है एक प्लांट बॉडी में। इसी तरह आपने अभी पढ़ा कि टर्जिडिटी जो सेल ऑर्गन्स में या सेल प्लांट सेल्स में आ जाती है, उनके एक डेफिनेट शेप होती है, एक डेफिनेट फॉर्म होता है इन प्लांट्स में, वो मेंटेन होती है थ्रू दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस। लीव्स, जब लीव्स में टर्जिडिटी आ जाती है या वो एक्सपैंड हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रोसेस और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी तरह से जो रूट हेयर्स होते हैं या जिनको हम बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ रूट्स, वो टर्जिड होते हैं हमेशा ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक प्रोसेस। ऑस्मोटिक प्रोसेस से वो उनमें टर्जिडिटी आ जाती है, उसी की वजह से वो फिर सॉइल पार्टिकल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जितना वो ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स में पेनिट्रेट करेंगे उतना ही वहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है ऑस्मोसिस प्रोसेस की। इसी तरह से प्लांट सेल्स जो है उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है, वो ड्राउट कंडीशंस में रेजिस्ट कर पाते हैं और फास्ट कंडीशन में रेजिस्ट करते हैं अपने आप को ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स। यानी सेल्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है उसी की वजह से इन कंडीशंस को वो सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में आपने देखा होगा कि उनमें स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट होता है, ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो भी इफेक्ट हो जाती है बाय दिस ऑस्मोटिक प्रोसेस। तो आज हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रोसेस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लांट किंगडम में या प्लांट वर्ल्ड में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।